previous class, we talked about the basic concepts. We talked about atom, atomic mass, और जो भी डिफरेंट एटॉमिक स्पीशीज है तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. We talked about isobars, isotopes, isoelectronics, isotones. अच्छा, अभी molecule क्या है? Let's see that. So molecule is the smallest particle of matter which is capable of independent existence. ठीक है, molecule क्या है? Smallest particle of matter which is capable of independent existence. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, एटम्स कैसे होते हैं? जैसे सपोज हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का सिंगल एटम स्टेबल नहीं है, तो यूजुअली 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ठीक है, लाइकवाइज ऑक्सीजन एटम, एक सिंगल ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं है तो वो एक और ऑक्सीजन से कंबाइन करके स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है. तो मॉलिक्यूल क्या है? जब हमारे पास एक से ज्यादा एटम है तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे. ठीक है, और मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स. 2 या 2 से ज्यादा जब भी एटम्स इकट्ठा है तो उसको हम क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल. So molecule is made up of 2 or more atoms, right? अच्छा, ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, दैट इज टर्म्ड एज एटॉमिसिटी. सो एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. So number of atoms present in one molecule of a substance is called as atomicity. ठीक है, for example जैसे हमारे पास है O2, CO2, H2O, नाइट्रिक एसिड, है ना, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं. तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो O2 का है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है? जितना भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में उसको हमने बोला एटॉमिसिटी. सो ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स. तो एटॉमिसिटी क्या हो गई? जो इसी तरह से CO2 कितने एटम से बना है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन. ठीक है, सो दैट मेक्स 3. लाइकवाइज वाटर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सो अगेन 3 एटम्स. सिमिलरली नाइट्रिक एसिड, 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है एंड 3 हमारे पास ऑक्सीजन है. सो 3 4 5 एटम्स टोटल इन वन मॉलिक्यूल. सो जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं उसका एटॉमिसिटी. एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस? जब हमारे पास एक ही तरह के एटम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर सेम एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, दोनों ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो जब सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं मैटर में या सब्सटेंस में तो उसको एलिमेंट बोलेंगे. ठीक है, सो वी विल से दिस इज एलिमेंट ऑक्सीजन. और CO2, वाटर, नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर 2 और मोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट. सो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर देन वी कॉल इट एज अ कंपाउंड. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे मॉलिक्यूल्स है क्योंकि एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है. इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सो ऑल आर मॉलिक्यूल्स बट दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का एटम है,
एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, और जब एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होता है देन वी कॉल इट एज कंपाउंड. सो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. ओके, सो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. सिमिलरली ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है N2, तो नाइट्रोजन भी एक ही एलिमेंट से बना है, एक ही तरह के एटम से. सो दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. और किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट का. लाइकवाइज हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट ओनली. ठीक है, ओके. सो एलिमेंट, कंपाउंड. नाउ मॉलिक्यूल, जैसे हमने एटम से रिलेटेड किया था, उसका जो एटम का मास होता है उसको एटॉमिक मास बोलते हैं. उसी तरह जो मॉलिक्यूल का मास होता है उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास. सो द मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. सिमिलरली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास. So molecular mass is the mass of one molecule of a substance. वो substance element भी हो सकता है, compound भी हो सकता है. ठीक है, so molecular mass is the mass of one molecule. ठीक है, and it is also, कैसे इसको calculate करते हैं? जो अगर हमें एटॉमिक मासेस का आइडिया है तो हम एटॉमिक मासेस को सम अप करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं. इसीलिए इट इज द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन molecule of a substance. ठीक है, तो हमने क्या किया? हमारे पास जो भी कोई कंपाउंड था या एलिमेंट था, हमने एटॉमिक मास से जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उनका सबका सम टोटल किया. सो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास को? टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल we have H2O2, that is hydrogen peroxide. अब अगर हमें एटॉमिक मासेस पता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है, दिस इज 1 AMU, एंड वी नो द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16 AMU. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो भी एटॉमिक मासेस है उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नंबर ऑफ एटम्स इज 2. सो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा? 2 AMU. प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, पर 2 एटम्स है तो 16 into 2. सो टोटल मास क्या हो जाएगा फॉर 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन? इट विल बी 32 plus 2, that is 34 AMU. अब ये ध्यान रखना है, ये जो 34 AMU है ये 1 molecule ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास है. दिस इज द मास ऑफ 1 molecule of hydrogen peroxide. So, क्योंकि ये 1 molecule का मास है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? molecular mass. Right? I hope this is clear. So, likewise, we can find the molecular masses of other elements. जैसे क्लोरीन है, ये कंपाउंड है, हमारे पास एलिमेंट भी हो सकता है क्लोरीन. क्लोरीन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स. अब एक जो एटम है क्लोरीन का, उसका मास होता है 35.5. सो 2 एटम्स के लिए we multiply by 2. So this gives us 71. ठीक है, approximately 71 AMU. So this is the mass of one chlorine molecule. 71 AMU क्या है? Mass of one chlorine molecule. Okay. Now if I want to find, आपको सैंपल दिया है और मास दिया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो जैसे हमने मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किया था, द सेम कॉन्सेप्ट वी यूज फॉर finding number of molecules. Now write down a question.
find the number of molecules present in 72 AMU water sample. Find the number of molecules in 72 AMU water sample. ठीक है, आपको वाटर का मास दिया हुआ है कितना 72 AMU. ठीक है, तो 70 एक वाटर का मास तो नहीं होता है 72, तो हमें फाइंड करना है कि 72 AMU में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. अब इसको अगर हम करें बाय यूनिटरी मेथड, सो वी नो 1 water molecule is equal to the mass of 1 water molecule is equal to 18 AMU. ठीक है, so 18 AMU corresponds to mass of 1 molecule of water, है ना. 18 AMU किसका मास है, एक वाटर मॉलिक्यूल का, है ना. उसको हमने बोला मॉलिक्यूलर मास. तो 1 AMU में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 डिवाइड बाय 18 molecules of water. Similarly 72 AMU में कितने होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाए. सो 1 by 18 into 72 water molecules. So 18 4 times. So we have 4 molecules of water in the sample. ठीक है, जो भी 72 AMU सैंपल हमारे पास है उसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. राइट, contains 4 water molecules. अच्छा, इसको यूनिटरी मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं और यू कैन सिंपली राइट इट इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला. सो जब भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी गिवन सैंपल है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं. सो डायरेक्टली द फॉर्मूला बिकम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, सी व्हाट हैव वी डन, 72 क्या था, जो भी मास ऑफ सैंपल गिवन था. सो मास ऑफ given sample in AMU divided by what, 18 क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इन AMU. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी निकालना है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. क्या ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए. ठीक है, अगर हम यहाँ पर AMU ले रहे हैं तो यहाँ पर भी AMU, सो दैट द सेम यूनिट होगा, कैंसिल होगा, तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि इट इज अ नंबर. सो बस ये ध्यान रखना है कि सैंपल और मॉलिक्यूलर मास सेम यूनिट्स में हो. ठीक है, फिर जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या था, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 72 ग्राम वाटर सैंपल बोला है, इफ इंस्टेड ऑफ AMU दे गिव यू ग्राम, तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में 72 AMU की जगह हमें क्या दे दिया, हमें ग्राम दे दिया. तो हमने क्या करना है, अभी हम मोलर मास करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी. सो मास ऑफ गिवन सैंपल कितना दिया है, 72 ग्राम. ठीक है, सो मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास तो हमारे पास है 18 AMU. सो उसको सेम करने के लिए या तो हम AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें या फिर हम ग्राम्स को AMU में, आइदर द टू, है ना. आइदर वी कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम्स और ग्राम्स इनटू AMU. आप कोई भी कर सकते हो. हमें पता है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, इतना ग्राम्स के बराबर है. एवोगैड्रोस नंबर में हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कई बार ऑप्शंस में Na की टर्म्स में आंसर दिया होता है.
आप एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हो। आपको पता है कि 1 AMU इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर की टर्म्स में सिंपल है थोड़ा सा, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में आंसर जो दिया होता है वो एवोगैड्रो नंबर की टर्म्स में होता है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ऐसे में लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा। सो हमने क्या किया, 72 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 18 AMU की जगह 18 इंटू AMU की जगह क्या लिखेंगे, 1/Na ग्राम्स, मतलब 18/Na ग्राम्स, राइट। अब ये Na यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई होगा, सो ये क्या हो जाएगा 18 4 टाइम्स, सो दिस बिकम्स 4Na, 4 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। सो अगर हम मास ऑफ सैंपल ग्राम्स में ले रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्योंकि ग्राम तो बिगर यूनिट है ना मास का, AMU तो कम था, पहले हमने लिया था 72 AMU, 72 AMU तो कम है, 72 ग्राम तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज ग्राम इज अ बिगर यूनिट ऑफ मास, AMU इज अ स्मॉलर यूनिट। सो 72 ग्राम और 72 AMU में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। AMU कम यूनिट था तो उसमें 4 मॉलिक्यूल्स थे, और 72 ग्राम में कितने होंगे, 4 मल्टीप्लाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 72 ग्राम वाटर सैंपल में, ठीक है। सो एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू याद रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसी में ही चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करके देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाटएवर सैंपल इज गिवन, मास और जो भी सैंपल है वो ग्राम्स में दिया है या AMU में, अकॉर्डिंगली फिर हमने कन्वर्ट करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। So write on the next question, how many oxygen atoms are present in 96 AMU ozone sample? How many oxygen atoms are present in, how many oxygen atoms are present in 96 grams ozone sample? ग्राम मतलब AMU ले लो, है ना, तो थोड़ा सा पहले AMU की टर्म्स में करते हैं। How many oxygen atoms are present in 96 AMU ozone sample? ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमें AMU किसका यूनिट है, मास का, तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, मास गिवन है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे कि जो भी मास हमें गिवन है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। तो अभी हमने फॉर्मूला किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करना है, जो भी मास ऑफ सैंपल गिवन है, ठीक है, गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास सैंपल का है 96 AMU, मॉलिक्यूलर मास कहां से निकालेंगे, फॉर्मूला से, ओजोन दिया है, सो एक एटम ओजोन का मास होता है 16 AMU ऑक्सीजन का, ठीक है, एक एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन कितने एटम्स है ओजोन में, 3, तो 3 एटम्स का मास कितना हो जाएगा 48 AMU। सो हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन फाइंड कर लिया, दैट इज 48 AMU। सो 48 AMU से इसको डिवाइड किया, अब एक मॉलिक्यूल का मास 48 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 2 टाइम्स जा रहा है एग्जैक्टली, तो कितना मॉलिक्यूल्स हो गया
2 molecules. So for 96 AMU sample के अंदर कितना molecules है? 2 molecules of ozone is there. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, molecules find कर लेना है, जो भी आपको mass given है उसके corresponding number of molecules find करेंगे. अब हमें पता है कि 1 molecule of ozone, atomicity क्या है ओजोन का? 3. It is made up of 3 atoms. So 1 molecule of ozone is made up of 3 atoms. लेकिन हमारे पास कितना molecules है? 2. तो 2 molecules of ozone will contain 3 into 2, 6 oxygen atoms. एक ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन अगर एक की जगह 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स भी कितने प्रेजेंट होंगे? 6 ऑक्सीजन एटम्स. तो हमें ये पूछा है कि टोटल जो 96 AMU सैंपल है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है. जस्ट गो थ्रू इट. I hope this is clear. समझ आ गया ये? Yes? If there are any doubts, you can unmute and ask. Okay. So corresponding to one molecule, we have molecular mass. Corresponding to one atom, we have atomic mass. और number of molecules या atoms निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी given sample का mass है उसको उसके atomic mass से divide करेंगे तो atoms का पता चलेगा. मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का पता चलेगा. अब हम देखते हैं व्हाट इज मोल. मोल हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जैसे लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर्स. एक स्टैंडर्ड हमने लेंथ जो होती है उसको 1 मीटर हम बोलते हैं. ठीक है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक अमाउंट को हम मोल बोलते हैं. सो मोल क्या है? बेसिकली इट इज अ काउंटिंग यूनिट. काउंट करने में ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए इसको यूज करते हैं. इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पार्टिकल्स. सो इट इज बेसिकली अ काउंटिंग यूनिट. अब 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 मोल रिप्रेजेंट्स 6.022 into 23 particles. ठीक है, 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. अब ये कुछ भी हो सकता है ना, दिस कैन बी एनीथिंग. तो यूनिट्स बोल देते हैं. इतना यूनिट्स, 1 मोल के अंदर इतना यूनिट्स है. अब अगर आप पार्टिकल्स ले रहे हो तो उतना पार्टिकल्स है. इफ आई से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ H2. H2 क्या है? मॉलिक्यूल. या हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन H1 पॉजिटिव. ठीक है, अभी क्या है? एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है. और आई कैन से 1 मोल ईयर्स, 1 मोल बुक्स, 1 मोल ऑरेंजेस. है ना? तो मोल के आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज आपको दे सकता है. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब मोल क्योंकि एक काउंटिंग यूनिट है तो ये बेसिक एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. एंड आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एवोगैड्रो वी कॉल इट एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट. रिप्रेजेंट इट एज Na या N0. N0 या Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि एवोगैड्रो ने ये वैल्यू कैलकुलेट किया था. अच्छा, अब 1 मोल, मोल की जगह क्या आ जाएगा? 6.022 into 10 raised to power 23. 1 mole represents this much number. हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम रहेंगे, राइट? सो दिस मच हाइड्रोजन एटम्स
अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल H2 क्या है? मॉलिक्यूल. सो अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल H2 दैट मीन्स 6.022 into 10 raised to power 23. क्या हाइड्रोजन क्या किस फॉर्म में दिया है हमें? डायटोमिक मतलब मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली मोल की जगह यही नंबर आएगा. हाइड्रोजन आयंस है तो हाइड्रोजन आयंस 6.022 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन आयंस 6.022 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स. तो मोल की जगह हमने ये नंबर यूज करना है और जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है, जो भी आपको गिवन है, एटम्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, व्हाटएवर इज गिवन टू यू, वो वैसा ही रहेगा. समझ आ रही है बात? तो एक मोल एक स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. इट इज बेसिकली यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. और जैसे हम कई बार मार्केट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है ना. जैसे हम बोलते हैं कि 1 डजन ऑरेंजेस. तो डजन का मतलब क्या है? 12, 12. सो डजन ऑरेंजेस मीन्स 12 ऑरेंजेस. अब हम डजन वर्ड अगर हम बॉक्स के साथ लगा दें कि डजन बॉक्सेस, तो डजन का मतलब तो 12 ही रहेगा. ठीक है. अब वो डजन आप बॉक्स बोलो, डजन ऑरेंज बोलो, डजन मीन्स 12. सो इफ आई से 12 बॉक्सेस, डजन बॉक्सेस, तो 12 बॉक्सेस. अगर हम बोले डजन ऑरेंजेस तो 12 ऑरेंजेस. तो मतलब डजन मीन्स अ स्पेसिफिक नंबर 12. ठीक है. उसी तरह से मोल का भी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, दैट इज दिस. तो 1 mole represents this much amount of substance. So let's see the definition. What is the standard definition of mole? 1 mole is defined as the amount of substance, क्योंकि किसका यूनिट है ये? अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज the amount of substance that contains as many elementary entities. एंटिटीज का मतलब है पार्टिकल्स, है ना. यहाँ पर एंटिटीज क्या है? पार्टिकल्स. वी कैन इवन राइट पार्टिकल्स दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स as are present in 12 grams of 12 grams होता है 0.012 kg. ठीक है. 12 डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे तो kg में आ जाएगा. C12 आइसोटोप. Right? So how is mole defined? It is defined as the amount of substance that contains as many particles या elementary entities as are present in 12 grams of C12 isotope. हम क्या बोल रहे हैं कि मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? 6.022 into 10 raised to power 23 यूनिट्स को. इतना पार्टिकल्स या यूनिट्स को वो रिप्रेजेंट करता है. और इतने पार्टिकल्स या यूनिट्स किस में प्रेजेंट है? अगर हम 12 ग्राम्स कार्बन 12 ले, C12 क्या है? क्योंकि कार्बन के कई आइसोटोप्स है, C12 है, C14 है. सो वी हैव टू स्पेसिफाई, क्योंकि 12 ग्राम C12 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग होंगे. 12 ग्राम्स ऑफ C14 आइसोटोप में नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट. सो 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल्स हैं वो जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 1 मोल. राइट. दैट इज 1 मोल. ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई 1 मोल ऑफ कंपाउंड ले रहे हैं, कोई भी 1 मोल हम किसी भी सब्सटेंस के ले रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स as many particles as are present in this. ठीक है. तो 12 ग्राम C12 में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? इतने. तो वो हम निकाल सकते हैं. That can be calculated.
So just थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देती हूँ कैसे निकलता है वो. See, mass of one C12 atom. अगर हम एक्चुअल मास देखें, मास ऑफ वन C12 एटम कितना हो जाएगा? एक कार्बन किससे बना है? 6 प्रोटॉन्स है उसके अंदर और 6 न्यूट्रॉन्स. ठीक है. सो बेसिकली एक एटम का मास अगर हमने निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, मास ऑफ वन C12 एटम, दो तरीके उसको निकालने के. हमें पता है कि C12 एटम का मास होता है 12 AMU एंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. राइट? इतना तो हमें क्लियर है. एक वन C12 एटम का जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU है और AMU को अगर हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो इतना हो जाएगा. अब 12 ये कितना है? दिस इज द मास ऑफ, ये जो भी टोटल मास मैंने यहाँ लिखा है ये एक एटम का मास है. राइट? तो मैं इसको ऐसे यूनिटरी फॉर्म में बता रही हूँ. 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram corresponds to mass of one atom of carbon. ये इतने ग्राम्स का जो मास है that corresponds to mass of one atom. ठीक है. So अगर हम 1 ग्राम देखें, 1 ग्राम के corresponding atoms कितने होंगे? This divide by this simple unitary method. 12 into 1.66 into 10 to the power minus 24. और अगर 1 ग्राम की जगह हम 12 ग्राम्स लेते हैं तो 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने एटम्स होंगे? सो 12 जो भी 1 की वैल्यू है उसमें 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 1 ग्राम में जितने एटम्स हैं 12 ग्राम्स के लिए क्या हो जाएगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12. सो 1/12 into 1.66 into 10 to the power minus 24. So multiply by 12. So 12 cancels out. We are left with this value. 1.66 into 10 to the power minus 24. ठीक है. अब यहां से आप जीरोस ऊपर लेके जाओ, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? इट विल गिव यू आफ्टर यू सॉल्व इट. ठीक है. यहां से मैंने 100 ऊपर लेके 100/16 अप्रोक्सीमेटली एक डेसिमल को आगे शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 10/16.6. यहां से एक 10 ऊपर लेके गए तो 100/16 कर लो. ठीक है. इंटू 10 to the power minus 23. तो -23 ऊपर जाएगा तो 10 to the power, इसको आप सॉल्व करोगे so approximately we'll get 6.022 into 10 raised to power 23. So after solving this, what do we get? We get 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of carbon. कहने का मतलब ये है कि जब हम 12 ग्राम्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है. ठीक है. 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितना है तो वो कितना आता है? इतना 6.022 into 10 raised to power 23. इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हमने क्या बोला कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ग्राम्स में है, 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप में है, दैट रिप्रेजेंट्स 1 मोल. राइट? सो आई होप इट इज क्लियर. डेफिनेशन का मतलब समझ आ गया कि 1 मोल क्या है? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains as many particles as are present in 12 grams of C12. ये जो 12 ग्राम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसको हमने मोल बोला, इसको हमने रिप्रेजेंट किया एज 1 मोल. दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन. राइट? 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल्स या एटम्स हैं वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन. सो अभी हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को. Okay, let's solve one question. A sample of ozone
contains 12.044 into 10 raised to power 23 molecules. Find the number of moles. Find the number of moles present in the sample. ठीक है भाई, पहले हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा प्रीवियसली। जब हमने मॉलिक्यूलर मास इन एएमयू की बात की तो हमने क्या देखा, हमने देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स पे बात फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम फाइंड करेंगे वो थोड़ा हमने ध्यान से समझना है। तो यूनिटरी मेथड से करते हैं। अब हमें पता है कि 6.022 इंटू 10 raised to power 23 ये जो नंबर है, इतना मॉलिक्यूल्स अगर हम ले ओजोन का, दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 मोल ऑफ ओजोन। ठीक है, अगर हम देखें कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन हम ले तो वो कितने मोल को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ ओजोन को। सो अगर हम 1 मॉलिक्यूल लें ओजोन का, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 molecule of ozone corresponds to 1 upon Avogadro's number. This much moles of ozone, 6.022 into 10 raised to power 23. इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं और 1 मॉलिक्यूल 1 upon Avogadro's number, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है this much molecules। तो 12.044 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स अगर हम ओजोन के ले तो वो कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी 1 मॉलिक्यूल की वैल्यू है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। सो दिस बिकम्स 1 upon 6.022 into 10 raised to power 23 multiplied with the given number of molecules 24.022 into 10 raised to power 23, राइट। इससे मल्टीप्लाई करो। सो अभी 6 से एग्जैक्टली ये 4 टाइम्स जा रहा है, 24.044 है, सॉरी एग्जैक्टली नहीं जा रहा है, मैंने थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट ले लिया। सो अप्रोक्सीमेटली ओके, दिस विल कैंसिल आउट 23 और इसको आप कर लेना। तो अगर हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करें 24 and 6 तो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज 6 into 4 but 2 into 4 is 8, तो 24.088 अगर होता तो एग्जैक्टली जाता। ठीक है, एनी हाउ, सो ये अप्रोक्सीमेटली 4 मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल करना है 24.044 बाय दिस, सो अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 4 मोल्स। अब हमने क्या किया, हमने जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था उसको एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड किया, है ना। सो जब भी हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है तो ऐसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए व्हाट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर of molecules divided by the Avogadro's number of molecules. So given number of molecules when divided by Avogadro's number, that gives you the number of moles directly. तो जितने भी molecules है उसके corresponding moles find करना है। तो पहले Avogadro's number 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जितना भी सैंपल है that divided by Avogadro's number will give you the number of moles directly. So यहाँ पर हम taking it as 18, तो approximately 4 moles. ठीक है, otherwise you can calculate the actual number. समझ आ गया number of moles कैसे find करना है, given number of molecules divided by Avogadro's number. ठीक है, अगर आपको पूछा how many atoms are present in the sample, वो सेम ही रहेगा। एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है ओजोन का,
one molecule of ozone is made up of how many atoms? नंबर ऑफ एटम्स तो सेम रहेगा एक मॉलिक्यूल में. एक मॉलिक्यूल बना है 3 ऑक्सीजन एटम से. सो इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल, सो एक मॉलिक्यूल ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स है, लेकिन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? दीज आर मॉलिक्यूल्स गिवन 12 into this. तो जो भी ये नंबर है, one molecule contains this much, so this much molecules will contain, simply multiply 12.044 into 10 raised to power 23 molecules में कितने atoms होंगे? 3 into this value. कंफ्यूज नहीं होना है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स में. अगर एक मॉलिक्यूल 3 एटम से बना है तो जितने भी x मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, x मॉलिक्यूल्स आपको जितने भी गिवन है, जैसे यहाँ पर 12.044, तो x मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? जितने एक में है मल्टीप्लाई बाय x द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उतने ऑक्सीजन एटम्स. राइट? सो लाइक इन दिस केस वी हैव बीन गिवन 12.044, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहां से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल प्रेजेंट पता चलेगा. Okay, I hope this is clear. Now let's talk about the जैसे हमारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास इन एएमयू. वैसे ही एक मोल का जो मास होता है, 1 मोल सैंपल का जो मास होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास. नाउ वी विल सी द मास ऑफ 1 मोल सैंपल. अभी हमने क्या देखा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 1 मोल रिप्रेजेंट करता है, तो वो है एवोगैड्रो नंबर. अब उस एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है, उसको क्या कहते हैं? मोलर मास. नाउ वी विल सी व्हाट इज मोलर मास. नाउ मोलर मास इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सैंपल. ठीक है? अब सैंपल अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास when the sample, given sample is in atomic form. Given sample is in atomic form, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हीलियम एटम दिया है ना, आपको एटम्स दिए हैं, और अगर सैंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, so then we call it as ग्राम molecular mass. Here the given sample is in molecular form. ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया ना. मोलर मास किसका मास है? इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ अ सब्सटेंस बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं. सो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. मोलर मास, जैसे एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास इन एएमयू था, मोलर मास 1 मोल सब्सटेंस का मास है. अब वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हीलियम है, इट इज नॉट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. अगर हीलियम एटम्स आपको गिवन है तो हम उसको मॉलिक्यूलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सैंपल ही एटम्स है. तो एटॉमिक फॉर्म में अगर सैंपल है तो 1 मोल हीलियम एटम का जो मास होगा उसको एटॉमिक मास बोलेंगे. और अगर सैंपल आपका, जैसे यू हैव H2O मॉलिक्यूल फॉर्म में दिया है, तो मॉलिक्यूल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास है. लेकिन फर्क समझना है. क्या फर्क समझना है? पहले भी हमने एटॉमिक मास वर्ड यूज किया था, लेकिन उसके साथ ग्राम नहीं लगाया था. पहले भी हमने मॉलिक्यूल का मास के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज किया, लेकिन ग्राम यूज नहीं किया. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है. जब हम 1 मोल सैंपल की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स का मास, तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. यहाँ पर हम ग्राम लगा देंगे, क्योंकि 1 मोल सैंपल ना ज्यादा होता है. 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर है. जैसे हमने पहले 1 मोल हीलियम लिया, 1 मॉलिक्यूल हीलियम लिया, तो 1 मॉलिक्यूल हीलियम का मास तो सिर्फ 4 mu है.
इफ आई टेक ओनली वन हीलियम एटम, तो वन हीलियम एटम का मास सिर्फ इतना है, लेकिन अगर हम वन मोल लेंगे तो वन मोल का मतलब वन हीलियम एटम नहीं है, वन मोल का मतलब है 6.022 into 23 helium atoms. So when I say one mole helium, that means this much number of helium atoms. Naturally, इतने ज्यादा एटम्स का मास ज्यादा ही होगा, तो इसीलिए ज्यादा मास के लिए हम बिगर यूनिट यूज कर सकते हैं, ग्राम, केजी। तो हम एक मोल, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम बिगर यूनिट यूज कर रहे हैं, ग्राम। तो हम एक मोल सब्सटेंस का मास किस में डिफाइन करेंगे, ग्राम्स में। इसीलिए नाम क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, लेट्स सी इट वन बाय वन। सो ग्राम एटॉमिक मास, तो थोड़ा सा ही फर्क है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले भी हमने एटॉमिक मास वर्ड किया, अभी भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो ग्राम से हमें पता चल जाना चाहिए कि ज्यादा एटम्स है, एक एटम नहीं है, क्योंकि हम बिगर यूनिट यूज कर रहे हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास is the mass of, it is the mass of 1 mole atoms of a substance, mass of 1 mole atoms of a substance। ठीक है, तो जब भी हमने आगे ग्राम लगा दिया तो हमें क्या दिमाग में लाना है कि ग्राम एक बिगर यूनिट है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा ही होंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। अब 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास। ठीक है, तो जब भी हम वर्ड यूज करें ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स मास ऑफ दिस मच नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, समझ आ गया ये, राइट। अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हमें क्या समझ में आ जाना चाहिए कि हमने यहाँ ग्राम लगा दिया है, तो ग्राम इज अ बिगर यूनिट, दैट मीन्स कि बिगर यूनिट जब हम यूज करें तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास तो कम होता है। तो ये किसके लिए यूज करेंगे, इट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, mass of 1 mole molecules of a substance, molecules of a substance। ठीक है, एक मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल किसका कितना होता है, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं। जो भी आपका सब्सटेंस है, सपोज इफ इट इज वाटर, तो दिस मच वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड इट इज रिटन इन ग्राम्स। जैसे वाटर का जो भी मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, या इसको हम मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, मोलर मास की ही ये दोनों टाइप्स हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स हम लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है एटॉमिक मास हम ग्राम्स में लिखेंगे, बिकॉज दैट्स अ बिगर यूनिट। और वो जो बिगर यूनिट हम क्यों यूज करें, क्योंकि हम 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, ज्यादा अमाउंट लेंगे तो ज्यादा ही मास होगा। और जब भी हम 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं तो उसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोलर का मतलब होता है 1 मोल, मास मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ग्राम एटॉमिक मास हम मोलर मास इन ग्राम्स बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम सिंपली मोलर मास वर्ड यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर एटम्स है तो एटम्स के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके